भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलने वाले बहौड़ विधायक बलजीत यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। विधायक कोटे से सरकारी स्कूलों के लिए खरीदे गए सामान में गड़बड़ी की बात आई सामने। सामान की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। मामला 3 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके पे ऐसी फर्मों को दिए जाने का है जिससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था और न ही उनके पास स्पोर्ट सामान सप्लाई करने का अनुभव। इतना ही नहीं, जीएसटी विभाग से भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई। हाल ही में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया जिसमें उन्होंने एसीबी व लोकायुक्त को एक शिकायत दी, जिसमें कहा कि बहौड़ विधायक बलजीत यादव द्वारा एक बार में 19 स्कूलों को 9-9 लाख रुपए की अभिशंसा स्वीकृत की, जिनकी वित्तीय राशि 16 फरवरी 2022 को जारी की गई। वित्तीय स्वीकृति के अनुसार शर्मा स्पोर्ट नाम की फर्म पर 6 जून 2022 को रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद 19 स्कूलों को टेंडर 18 जुलाई को शर्मा स्पोर्ट को दे दिए। यह राशि करीब 1 करोड़ 71 लाख है। शर्मा स्पोर्ट को सबसे बड़ा टेंडर मिला है, उसका मालिक नवीन कुमार है जो जयपुर में विधायक के शोरूम पर काम करता है। साथ ही इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में किस स्थान का पता दिया है, वहाँ का कोई ऑफिस या घर नहीं है। फर्म के पास खेल के बिजनेस के अनुभव की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही इस पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ व बीजेपी नेता मोहित यादव व डॉक्टर सानू यादव ने जमकर आरोप लगाए और अलवर सांसद ने कहा कि जिस तरह बहौड़ विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं वो राजनीति की शुरुआत उनसे वहीं से की है। साथ ही इस मुद्दे पर बहौड़ विधायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। टेंडर भी 2022 में किए गए थे, लेकिन अब जांच क्यों की जा रही है, ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। देखिए, ये आरोप नहीं है, उस व्यक्ति की कुंडली ही भ्रष्टाचारी है। आप उसकी कुंडली को देखेंगे तो उसमें हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा। वो हर स्थान पर हर जगह पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचार ही उसका जीवन रहा है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है और इसकी सज़ा उनको सबको और उसको स्वयं उसको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और ये जो जनता का पैसा खाया है, चाहे क्रिकेट के बल्लों के माध्यम से हो, चाहे चून बेचने के माध्यम से हो, चाहे नगर पालिका में झूठे कामों को दिखाकर उनके बिल उठाने के माध्यम से हो, चाहे प्रॉपर्टियों का कब्जा दिलाने की काम हो, इस सब चीज़ों का हिसाब किताब आएगा और हिसाब किताब उनसे वसूला जाएगा और जो जनता का पैसा है वो वसूल कर जनता को दिया जाएगा और उनको उनके किए की सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। महाराज जी, मैं स्कूलों में गया हूँ तो प्रिंसिपल या टीचरों से जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम कुछ नहीं बोल सकते। तो दबाव में है, क्या कारण है? बिल्कुल दबाव में है, बिल्कुल दबाव में है, लेकिन अब समय आ गया है। अब आने वाले 3-4 महीनों में आप ऐसी चीज़ें देखोगे और ऐसी उस व्यक्ति की वास्तविकता तो देखो बहरोड जानता ही, ऐसा बात नहीं जानता। लेकिन अभी क्या सब लोग विवश थे, किसी न किसी तरीके से जीत गया, जीतने के बाद में आज वो विधायक कहलाता है। लेकिन वास्तविकता सबको पता है और जनता का तो समय अब आया है ना, जनता तो अपना निर्णय अब करेगी और आप जो लोगों का निर्णय देखना कि इस प्रकार का निर्णय रहेगा, ऐतिहासिक निर्णय रहेगा और ऐतिहासिक निर्णय में ऐसे लोग आपको ढूंढने से भी ये लोग मिलेंगे नहीं, इनको ढूंढ कर लाना पड़ेगा और इनको जेलों में डालना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को सबके सामने लेके आए, खेल कूद की किटों के अंदर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, युवा साथियों के साथ जो धोखा दिया, उसको उन्होंने उजागर किया। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बहरोड क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार और घोटाले चल रहे हैं उसकी लाइन लगी हुई है, चाहे वो हमारे दलित साथियों के साथ, गरीबों के साथ चून का घोटाला हो, चाहे वो अवैध कॉलोनियों के निर्माण में घोटाला हो, चाहे वो पेड़ की शिफ्टिंग के अंदर जो घोटाला किया गया है वो हो, चाहे सड़कों के निर्माण के अंदर घोटाला हो, शराब के ठेकेदारों के साथ शराब के ठेकों के अंदर घोटाला हो और अनेकों ऐसे घोटाले जो नगर पालिका में चल रहे हैं, इन सबको उजागर होना और उनकी जांच होना अभी बाकी है। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन सभी घोटालों की जांच की जाएगी और इस भ्रष्ट विधायक को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये तय है, तय है, तय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बहरोड। विधायक बलजीत यादव के भ्रष्टाचार के बारे में न्यूज़ आई है, किस प्रकार से बच्चों की खेल किट के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उनके नाम पर 10-10 गुना पैसा सरकार से वसूला गया और बच्चों तक वो सामग्री बहुत पहुंची ही नहीं, या फिर पहुंची है तो समझिए उसका एक चौथाई हिस्सा पहुंच पाया है। और इन्हीं बच्चों के नाम पर 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाई जा रही है, उनके हकों के लिए सरकार को चुनौती दी जा रही है और उन्हीं का हक, यही इंसान उन्हीं के हक को मार रहा है। दूसरी तरफ पूरा
समाज पूरा बहरोड़ उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है और एक तरफ ये विधायक उन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। मैं अपने संतोष दी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 10 सालों से बच्चों के पढ़ाई शिक्षा के लिए, उनके खेल कूद के लिए, कभी उनको कॉपी किताब सामग्री वितरण किया गया है, कभी खेल किट वितरण किया गया है। पिछले 10 सालों से हम लगे हुए हैं और ये ऐसे लोग समाज में हैं जो इन बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सरकार से भी विनती करती हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। RTI हमने भी लगाई है और बाकी लोगों ने भी लगा रखी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्द ही इनके जितने भी घोटाले आज तक किए गए हैं, चाहे वो कोरोना में चोरी का घोटाला हो, चाहे वो रोड पे कमीशन खाने का घोटाला हो, आज तक सरकार ने जितना भी फंड दिया है उसमें हर चीज़ में इन्होंने कमीशन खोरी की है। उन सब पे RTI लगाई जाएगी और आने वाले समय में इनके सारे भ्रष्टाचार सामने आएंगे सरकार के। दूसरी बात है GST जो पेनिंग की गई है, जिन मासूमों के नाम पर इन्होंने ये सब कार्रवाई करवाई है, वो भी इसके वजह से खतरे में पड़ेंगे। तो ये सब शुरुआत है। बहरोड़ जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है और बहुत जल्द इन सब के कारनामों का उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि जो भी भ्रष्टाचारी को पकड़ाएगा उसको विधायक 51,000 रुपये इनाम राशि दी जाएगी। तो अब कौन किसको पकड़वाएगा, कौन भ्रष्टाचारी है और राशि कौन किसको देगा, ये सवाल, इसका जवाब जनता जानना चाहती है विधायक साहब से। नमस्कार दोस्तों, आज एक अखबार में खबर पढ़ी जिसमें छपा कि पंचायत समिति नीमराणा में 1 साल पहले कोई टेंडर हुआ, वो टेंडर मेरे नौकर ने लिया। आप सब लोग जानते हैं कि विधायक सिर्फ कार्य की अनुशंसा कर सकता है और उसकी कार्य एजेंसी तय कर सकता है। मैंने उस काम के लिए कार्य एजेंसी पंचायत समिति नीमराणा को बढ़ाया, जिसका प्रधान मेरा विरोधी है और मेरे सामने विधानसभा चुनाव की टिकट मांग रहा है। यानी कि साफ है कि कार्य एजेंसी उनको बनाने का, अपने विरोधी को बनाने का मतलब कि उस कार्य में ट्रांसपेरेंसी रहे। कार्य एजेंसी की जिम्मेदारी होती है टेंडर करवाना। जो टेंडर ऑनलाइन अखबार के द्वारा बताएगा, ऑनलाइन कराएगा। यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति टेंडर डाल सकता है और जिसकी जो भी रेट लोएस्ट होगी उसको टेंडर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि मेरे विरोधियों और जो कार्य एजेंसी का मुखिया है वो सांसद का क्लोज व्यक्ति है, फिर भी सांसद को 1 साल बाद याद आया कि कार्य एजेंसी ने जो जिसको टेंडर दिया वो मेरे नौकर को दिया। दोस्तों, अगर इनका बस चले और इनको लगे कि विधायक का कोई नुकसान हो सकता है तो ये खुद को भी मेरा नौकर बता सकते हैं। अरे अगर किसी टेंडर गलत हुआ था तो आप ही ने किया था, तो 1 साल पहले क्यों नहीं टेंडर को रोका गया, क्यों नहीं उसको निरस्त किया गया, क्यों नहीं उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्यों नहीं बताया गया सब लोगों को कि मीडिया को भाई ये गलत हुआ, हमने इसको रोक दिया है। लेकिन अभी जो जनता का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है और अलवर जिले में मिला, जहां सांसद ने मीडिया को अनाउंस किया कि मैं 50,000 की रैली कर रहा हूं और पहुंचे नहीं 500 भी, और वो 500 भी कैसे पहुंचे ये सभी लोग जानते हैं। और जो जन सैलाब आया जिसे रोकने के लिए लाखों रुपए बहा दिए सांसद ने, कोई ना जाए मेरी मीटिंग में, लेकिन फिर भी आया, उससे बौखला करके, और कुछ तो सांसद को सूझा नहीं और ये षड्यंत्र सूझे कि झूठी सूची बातें कर करके और विधायक की इमेज को खराब करूं। मैं कहना चाहता हूं सांसद जी को मेरी तरफ से कि ऐसे इमेज खराब करने से होने वाली नहीं है। और भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार वो होता है जो आपके फूफा ने किया और एसीबी ने उनको मुलजिम बनाया कि वो पैसे देकर के एएसआई में नौकरी लगा रहे थे, जो सब जगह पब्लिश हुआ, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं कि कोई गोबर गिरता गिरता 2 करोड़ की मर्सिडीज में बैठ जाए, 12 लाख की घड़ी पहनने लग जाए, जो करोड़ों रुपया उड़ाने लग जाए, 5 स्टारों में रहने लग जाए, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। इसको भ्रष्टाचार नहीं। बहरोड़ क्षेत्र की राजनीति में एक नया उबाल आ गया और लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि बहरोड़ विधायक पर 3 करोड़ के भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। खैर, बात पूरी क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो भी हो, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं सुर्खियां अपने आप बटोरने लग रही है।